मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। हेलो। हाँ हाँ, तैयार हो रही हूँ। आधे घंटे में? ठीक है। अच्छा सुनो, गाड़ी गली के बाहर लेकर आना, घर के बाहर नहीं। और जब आओ तो फोन कर देना मुझे, ठीक है? हाँ, ओके बाय। कहाँ जा रही हो? वो मेरी दोस्त की बर्थडे है तो उसके घर जा रही हूँ। इस टाइम कौन सी बर्थडे होती है? अब उसने मुझे लंच पे इनवाइट किया है ना, क्योंकि अम्मी से शाम की परमिशन नहीं मिली, इसलिए। अजीब बात। कैसे जाओगी? यहाँ से मैं रिक्शा ले लूंगी, चली जाऊंगी। इतना तैयार होकर रिक्शे से जाओगे? ऐसा करो, थोड़ा इंतजार कर लो, तो फिर बस आ ही रहे हो, हमारे साथ चलो। भाई इस वक्त आ रहे हैं? हाँ। तो फैल भाई क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, अरहम की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर पे लेके जाना है इसलिए। अब वो याद आया, मेरी तो दोस्त मुझे कह रही थी कि वो पिक कर लेगी, तो मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। तुम उससे मना कर दो ना, कह दो कि तुम्हारा भाई आ रहा है, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नहीं नहीं, वो गली की नुक्कड़ तक पहुंच गई है, तो मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। बड़ी तेज रफ्तार है तुम्हारी दोस्त। जाओ। शुक्र है डॉक्टर टाइम पे मिल गया, वरना इस रेस्टोरेंट में खाना खाना बड़ा मुश्किल था। सही बात है, घर जाकर ना भिंडी खानी पड़नी थी। बट मैंने ना इस रेस्टोरेंट की भाई बड़ी तारीफ सुनी थी, सोचा था बस तुम्हारे साथ ही यहाँ पे खाना खाऊंगा। शुक्र है तुम्हें भी कुछ ख्याल आया मेरा। और ख्याल तो बस मेरा आप ही का है, बाकी सब तो ऐਵੇਂ ही टाइम पास। मिठे में ना यहाँ की कुल्फी बड़ी मशहूर है, शाही कुल्फी, वही खाएंगे टका के 5-6। कुल्फी को छोड़ो, वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो यहाँ पे। तस्वीर लूं तुम्हारी? हाँ। लगी ना मेरी तस्वीर? हेलो, और मेरी क्या हुआ है? तो फिर हाँ? वो क्या? आयशा? क्या?
से मुझे आयशा की मासूमियत के किस्से सुनाए जाते थे। आयशा ऐसी, आयशा वैसी, आयशा इतनी लायक, इतनी शरीफ, देखी इतनी शराफत तुमने। अभी तो शादी में पूरे 3-4 साल बाकी है और अभी से ये डेटे मार रही है अपने अपने मंगेतर के साथ। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तो पहले इससे इंतजार नहीं होगा। 3-4 साल का भाग भुग जाएगी ये लड़की। मैं तो पहले ही कहती थी सहेली का ना सिर्फ एक बहाना, उसने फिर चला के अपनी मम्मी का बात। लेकिन तब उस वक्त मेरी बात किसी ने नहीं मानी जब मैं कहती थी कि छत पे जाती है रोज, वो पीछे वाले लड़के से बातें करती है। तब तो पूरे घर वालों ने ना मुझे बुरा भला था। लेकिन अब देखिए तुमने, यकीन आ गया। तो देखिए तो फिर कुछ करने की हिम्मत भी तो रखो। जाओ जाके उसे तो थप्पड़ लगा के यहाँ लेकर आओ, फिर हम घर चलते। कैसी बात कर रही है? मंगेतर है उसका, वो उसके सामने मैं कैसे तमाशा लगा सकता हूँ? तो फिर अपनी इज्जत का तमाशा निकलने का ना इंतजार करो। बहुत तेज है वैसे। मुझे कह के निकली कि मैं अपनी सहेली की सालगिरह पे जा रही हूँ। मैंने कहा कि इंतजार कर लो तो फैल तो मेरे साथ चले जाने, लेकिन कहने की नहीं नहीं मेरी सहेली तो आ गई है, मैं तो उसी के साथ जाऊंगी। शक्ल देखो इसकी, कितनी कितनी मासूम है और हरकत है। तौबा तौबा। आ गए हो? हुआ है डॉक्टर से? कैसी तबीयत है उसकी? इसकी तबीयत तो ठीक है लेकिन हमारी बहुत खराब हो गई है। खैर तो है, क्या हुआ? आप बताएंगे या मैं बताऊं? बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। तो आयशा डेट पे पकड़ी गई है। क्या? जी जी, अपने मंगेतर के साथ डेट मार रही थी। अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फैल से पूछ लें आप। मेरी बात का तो वैसे ही इस घर में कोई यकीन ही नहीं करता। कहती थी कि इस लड़की के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरी तो किसी ने नहीं सुनी। अब देख लिया ना। चुप करना नगीना। हंस कर दे खाला, आपका गुस्सा ना सिर्फ मुझे पर निकलता है। अगर अपनी बेटी को नकेल डाल के रखी होती ना तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। ज्यादा बातें ना कर नगीना, चुप हो जा। फजूल बकवास कर। कहाँ देखा तुमने उसे? रेस्टोरेंट। मैं और जफैल तो ऐसे ही अचानक बस खाना खाने चले गए। देखा तो आयशा अपने मंगेतर के साथ खाना खा रही थी। बेहया, कुछ शर्म ही नहीं उसे। ये भी नहीं सोचा कि इतना बड़ा शहर। अरे भाई बाप को 100 लोग जानते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाए। लेकिन वो गई किस तरह? मुझे क्या पता, उसी के साथ गई हो। मुझसे तो बहाना बना के गई थी कि मेरी सहेली की सालगिरह है, उसके घर जा रही है। खीरन अपने मंगेतर के साथ ही गई। तो फैल वैसे उसकी गाड़ी में जाते हुए भी जाने कितने लोगों ने उसको देखा होगा। अल्लाह तौबा, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। तो देखो बाजी, आयशा पे नजर रखो। कैसे आंखों में धूल झोंक कर वो चली गई। ना, खाला को तो सिर्फ हम पे नजर रखनी आती है। इनकी अपनी बेटी तो बहुत मासूम है ना इनके लिए। हाँ, मेरी बेटी मासूम ही है नगीना। मुझसे इजाजत लेके गई थी, मैंने कहा था जा चली जा। अब मैं चलूं? इतनी जल्दी? अमूल, बहुत देर हो गई है और अम्मी से इतनी देर का ही वादा करके आई थी मैं। देर कहाँ हुई है? अभी तो आई हो तुम। 2 घंटे हो गए हैं। What? 2 घंटे हो गए? I thought 2 मिनट हुए हैं। हमारे साथ वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे भी।
लेकिन अम्मी टाइम देख रही होंगी, आप प्लीज मुझे घर छोड़ाएं। बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ केक के बिना कौन सी बर्थडे होती है? तो केक कहाँ है? गुड क्वेश्चन। लो आ गया केक। ये आप क्या कह रही हैं? ना आपने उसको इस तरह जाने की इजाजत दी क्यों? आपको हमारी इज्जत का जरा सा ख्याल नहीं है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, उसकी सालगिरह थी इसलिए चली गई, मैंने इजाजत दी थी। वाह, आप ही की शय खाला, वरना उसकी क्या मजाल कि भाइयों की इज्जत को इस तरह होटलों में रोलती फिरे। तू तो खैर ये बात ही ना कह ना, किस मुंह से बात करेगी तू? ऐशा तो मंगनी के बाद जा रही है ना, तू तो मंगनी से पहले ही फिरती थी, खूब आइसक्रीमें खाती थी, गुलछर्रे उड़ाती थी, सारे पते हैं मुझे। हाँ। ये तो मेरा कजन था और मेरी शादी में 4 साल का वक्फा नहीं था और ना ही मैं छुप के मिलती थी इससे। 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई थी। लेकिन वो आयशा, वो तो कॉलेज में भी मिलती है, बाहर भी मिलती है। मैं बता रही हूँ 4 साल तक की इंतजार नहीं कर सकेगी, भाग जाएगी घर से। क्या हुआ? कौन भाग रहा है घर से? आयशा। क्या बकवास है? बकवास तो पूरी दुनिया करेगी। नकीना चुप हो जाओ, बस कर दो। अगर मैं चुप होगी तो पूरी दुनिया की जुबान को कौन पकड़ेगा? यार उनसे को बताएगा कि हुआ क्या है। आपकी बहन साहिबा निकली में डेट पर अपने मंगेतर के साथ, खाना खा रही है एक रेस्टोरेंट में बैठकर। ये कैसे हो सकता है? तो फिर बताओ। नगीना जो कुछ कह रही है सच कह रही है। बस खुश, अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। तो 2 लपड़ लगा रहे थे, उसको घर लेके आ रहा था। यही कहा था मैंने, कहा था कि नहीं कहा था? वो कैसे लाता? मंगेतर था वो उसका। नहीं, मंगेतर हमारे से बढ़ के है, पूरा शहर हमें जानता है, और वो फिर रही अपने मंगेतर के साथ पूरे शहर में। ये क्या तरीका है? ये बात माँ जी, आपको पता था इस बात का? हाँ भाई, सबने इसी तरह चुपचाप खड़े होना है, तो मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलाया फोन करके? अब जी आप बैठे, बैठ के बात करते हैं। अच्छा जी, लो जी बैठ गया। अब कुछ मुझे भी बताओ, सब खैर है ना? आयशा, मैं तुम्हें कुछ देने लगा। क्या? ये कुछ गिफ्ट है। मेरे लिए क्यों? बर्थडे तो आपकी है। हाँ, तो मेरा तुम अलग थोड़ी हो। इतने गिफ्ट? मैंने तो आपको सिर्फ एक गिफ्ट दिया। तुम मेरे दिए हुए गिफ्ट को एक्सेप्ट करो, यही तो मेरे लिए गिफ्ट है। थैंक यू। फिर कब मिलोगी? फिर का तो पता नहीं, लेकिन आज तो बहुत देर होगी और अम्मी से बहुत ज्यादा डांट भी पड़ेगी। इसका मतलब है अमेरिका से आने के बाद ही मिलेगा। हाँ चलो कर लेते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं, चलें? चलो मैं देना पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी? हाँ? मैं अपनी सहेली की तरफ। बकवास बंद करो। अपनी सहेली की तरफ गई थी, वो जिसकी सालगिरह थी, यही कहा था ना तुमने? तो फिर वो तैमूर के साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी तुम? और ये सब क्या है? तैमूर ने दिया है क्या? क्या है? क्या है? बगैरत समझ रखा है हम। कभी मेरा बस चले ना, मैं तो उसकी टांगे तोड़ दूं। बेशर्म लोग हैं हम, हैं? बस करो तो फैज, मैं बैठा हूं ना, मुझे बात करनी है। लो जी, अब ये 2 आंसू बहाएगी और सब इसके कदमों में गिर जाएंगे। बहुत तेज है ये लड़की। भाभी क्या हो गया? आप तो बस बात को बढ़ाई जा रही हैं। वो मंगेतर है उसका, अगर वो मिलने चली ही गई है तो इसमें कौन सी बुराई है? आप भी तो मिलती रही हैं तो फैल भाई से ब्याह से पहले। हाँ जी, जो उसने किया है वो भी गलत है, और जो तुम लोग करते रहे हो वो भी गलत है। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़का लड़की आपस में कभी नहीं मिलते, और ये रिवायात है हमारे खानदान की। अपाची, यहाँ बैठे ना रहे, जाके उससे पूछे। हमने उसे कॉलेज ये सब करने के लिए नहीं भेजा था। पहले अपनी मर्जी से रिश्ता तय कर लिया, और अब अपाची मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। आज के बाद कॉलेज आना बंद करें इसका। आइंदा इसने घर से कदम बाहर निकाला ना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। आइंदा? क्या मतलब है तुम्हारा? आगे पीछे क्या वो तुमसे पूछ के जाती थी जो अब पूछ के जाएगी? मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी कर दे। 4 साल तक इंतजार नहीं कर पाएगी, देख लेना भाग जाएगी। वो ठीक कह रही है बाजी नगीन, करे ब्याह इसका। ऐसे कैसे शादी करते हैं भाई? अभी पढ़ाई कर रही है, वो तुम लोगों को नजर नहीं आती है? जो पढ़ रही है ना वो नजर आ रहा है। देखिए थी, अगले 4 साल मजीद में इसकी चौकीदारी नहीं कर सकता। इसकी शादी कराए और इससे जान छुड़ाए। और अब्बा जी, मेरी भी एक बात सुनिए। आज के बाद मैंने अब आयशा की फीस नहीं देनी, मेरी तरफ से साफ इनकार। आपने इसका ब्याह करना है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से आज के बाद के फाड़ में जाए। देखें थी, इसको अपने घर भेजें, इसकी शादी कराए और उससे जान छुड़ाए, और फिर ये जाने और इसका शौहर जाने। ताईजान, नहीं, कोई बात नहीं है भाई, हौसला करें। मैं इसकी कॉलेज की फीस नहीं दूंगा, मेरी तरफ से चिट्टा इनकार। आपने इसका ब्याह करना है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से आज के बाद के फाड़ में जाए। कैसे आई हो यहाँ? ट्रेन से आई। कहाँ से आई हो? जीजू की मन्नत।
मेरे अब्बा का नाम शौकत है। पकड़ो इसको, जाने ना पाए। और बिलाल ने शौकत के बेटे को मार दिया है। स्टेशन की तरफ गया, स्टेशन में ना पाए। पकड़ो। और बिलाल ने शौकत के बेटे को मार दिया है। डर नहीं लगता तुम्हें? डरती नहीं हूँ मैं, छोटी सी थी जब जवान भाई का कत्ल हुआ। अब्बा को इस सदमे से फालिज का अटैक आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी मामा। शाम से फोन कर रही हूँ बेटा, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा। मॉम, जिस जगह मेरा शूट था वहाँ सिग्नल्स नहीं आते। तुम्हें पता है आज तुम्हारे भाई की तबीयत कितनी खराब रही? एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि इसका आखिरी दिन है जिंदगी का। अल्लाह से रहम मांगे माँ। अल्लाह तो रहम कर ही देता है, उसने किया भी है। मेरे बेटे को नई जिंदगी दे दी उसने, मगर तुम भी तो थोड़ा एहसास करो। मैं अभी ट्रांसफर कराती हूँ पैसे, आप फिक्र ना करें। थोड़े ज्यादा करवाना, तुम्हारे भाई के इलाज के अलावा भी बहुत जरूरत है। जी मॉम, करवाती हूँ। बाजी पैसे, बाजी पैसे, बाजी पैसे। चल बदमाश। बड़ी गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। ठीक है गुलाम तालिब, मैं मानती हूँ कि बेवकूफ़ी होगी मुझसे, लेकिन देख मेरी इस बेवकूफ़ी की सजा मेरी बच्ची को तो ना दे। अब तक तो मैं उसे बच्ची ही समझता रहा हूँ, आज एहसास हुआ है कि नहीं, वो तो बड़ी हो गई है। देख गुलाम तालिब, बच्चों को जमाने के हिसाब से लेके चलना पड़ता है। हमारी बच्ची हमारी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाती। अब देख, अगर बच्चों को ज्यादा रोक टोक करे ना तो फिर वो बगावत कर देते हैं। तो फिक्र ना कर, इसकी नौबत नहीं आने दूंगा मैं। क्यों, क्या करेगा तू? करना क्या है, वह ठीक कहता है, उसकी शादी करेंगे और क्या करेंगे। नहीं नहीं, शादी कैसे, अभी तो छोटी है वो, होश कर। तू क्या कह रहा है? जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, बाप हूं उसका। तुम तो माँ की जिम्मेदारी निभा नहीं सकी, अब मुझे तो अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। ना कौन सी जिम्मेदारी निभाई मैंने, जरा बता मुझे। हैं, ऐसे अपनी बेटी को किसी ऐरे गैर के साथ तो नहीं भेजा? मंगनी हुई है उसकी तैमूर से। और अगर मंगनी टूट गई तो फिर? नहीं फातिमा, मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती। 4 साल में कुछ भी हो सकता है, लड़के का दिल बदल सकता है, रिश्ता खत्म हो सकता है। वो वक्त आने से पहले मैं आयशा को ब्याह दूंगा। नहीं नहीं गुलाम तालिब, मेरी बच्ची ने डॉक्टर बनने के लिए बड़ी मेहनत की है, उसकी मेहनत पे पानी ना फेर। देख, शादी के बाद उसको कौन पढ़ने देगा? पता नहीं कैसा ससुराल हो, कैसा खामद हो। इसी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दे तू। देख भाई, तो फैल ने तो उसकी फीस देने से इनकार कर दिया, और घर में बैठ के भाइयों और भाभियों के ताने सुनने से बेहतर है कि मैं उसे ब्याह दूं, रुखसती कर दूं उसकी। जेठ जी चले गए? हाँ, वो तो चले गए, लेकिन मेरी बात सुनो। रात को तुम्हारे कमरे से
मालिक भाई की जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। सब खैरियत थी ना? तुमने अगर आयशा को देख भी लिया था तो सब भाइयों को बताने की क्या लोड़ थी? हाँ भा घर में तमाशा। हाँ तो लगे तमाशा, मेरी तरफ से 100 बार लगे तमाशा, लेकिन इस तमाशे की डर से मैं हक की बात करना नहीं छोड़ सकती। आग लगाना नाहक गल है। बुरा नहीं मानना, ऐसे कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी और को आग लगे ना लगे तो मैं जरूर लग रही हूँ। मैं को तो सिर्फ अफसोस हो रहा है, जरा सी गाल का इतना बड़ा बतंगड़ बन गया। जरा सी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। बड़ी गाल था हुन बरसी। बेचारी आयशा, भाइयों की नजरों में गिरा दिया तुमने उसको, उसकी पढ़ाई को खतरे में डाल दिया। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब कुछ उसकी अपनी करतूतों की वजह से हो रहा है उसके साथ। कौन से करतूत? तू नहीं मिलेंदी हाई जेठ जी नाल, और आयशा तो अपनी माँ की इजाजत से गई थी। मंगेतर के साथ खाना खा लेना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। बिल्कुल खाला जान की चमची लग रही हो इस वक्त, उन्हीं की जुबान बोल रही हो। इन्हीं सब चापलूसियों की वजह से तो वो तुम्हें पसंद करती है। अगर तू इस घर को अपना समझती तो तय को भी पसंद करती। तो क्या तुम समझती हो इस घर को अपना? हाँ, यह मेरा घर है। अच्छा, इसीलिए चाहती हो कि इस घर की इज्जत बर्बाद हो जाए? इसीलिए मुझे खामोश रहने की नसीहतें कर रही हो तुम, ताकि आयशा इस घर से बाहर जाके इस घर की इज्जत को बर्बाद करे और कोई कुछ ना कहे। पता नहीं बहन, शायद तुम ये सब कुछ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। खाना तुम्हें? कल 2 लोगों से मिलवा रही हूँ तुम्हें। दोनों नए लोगों को अच्छा चांस देते हैं। Really? That's great. Thank you so much, शीला। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। Really, thank you so much. अरे क्या कह रहे हो, ये हक है तुम्हारा। तुम जितने अच्छे फनकार हो ये मेरे। हाँ, बस सिर्फ एक चांस मिल जाए ना मुझे, मैं अपना पूरा टैलेंट दिखाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एक चांस अगर मिल जाए। तो तुम भी अपनी माँ को फोन करके कहा करो ना कि तुम्हारे लिए दुआ किया करें। अब मेरी अम्मा तो आमतौर पे दुआ करती रहती है, बस अब्बा जी की दुआओं से इख्तलाफ हो जाता है। आपस में दोनों की आपस में दुआएं मैच नहीं हो रही ना, इसलिए दुआएं अर्श तक पहुंच नहीं रही। वेटिंग एरिया में अभी तक लड़ाई हो रही है इन दोनों की। ये कैसा लॉजिक है? थैंक यू। Mint margarita and without chai. Yeah, it's strange. Thank you. Thank you. अरे दिल हो गया है एक्टिंग का दीवाना। यार सच्ची बता, वाकई में तेरी मीटिंग है? अरे मेरे दोस्त एकदम सच्ची बात। यार तू तो एक्स्ट्रा लकी है, आते ही तुझे चांस मिल गया। मैं देख 5 साल से फिर रहे हैं, आज तक किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मुलाकात ही नहीं हुई। जब भी मिला कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या प्रोडक्शन वाला। ये देख, ये कैसा है? फिट यार, बहुत फिट, ब्लू जीन्स के साथ। बस यार, ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। तेरे अब्बा जी भी तो दुआ करते होंगे। आप दुआ नहीं करते यार,
माए मर जाए तो दूसरी शादियां करते हैं बस। जा यार, खुशी के मौके पे तूने इमोशनल कर दिया है। सॉरी। वो भाई, आने वाला हीरो तुम्हारे अपने हाथ से चाय पिलाएगा। कल को ऐसा ना हो कि मैं बन जाऊं स्टार, उसके बाद तुम्हें ना हो ही चाय दस्तयाब। अरे यार, मैं तो डाइट पे हूँ, मीटिंग है आज। उल्ला क्या? लव यू सईद। हद कर दिया आज इन्होंने। आने दो, आने दो, तो इनको सब बताती हूँ। हाँ, कोई बड़ा मसला नहीं फैला घर में। ये काम सारा आपकी भरजाई जी का है। ओए अब क्या कर दिया परजाई ने? वही आयशा का मसला। तो सही तो इलाज तजवीज किया उसने। ओए उसकी शादी करो, भेजो उसको उसके घर। काश अपना इलाज भी तजवीज कर देती आपकी भरजाई। क्या? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ, अभी उसकी शादी कराना उस पर जुल्म है। क्या जुल्म है? ओए हैं? सारी दिहाड़ी फिरती रहती है उसके साथ लूर लूर। ओ ब्याह कराए जाए उसके घर, सारी दिहाड़ी अब हम उसकी चौकीदारियां करते फिरे। मेडिकल का 3रा साल है उसका, बीच में छोड़ दे पढ़ाई। ओ कर लेगी अगले साल मेडिकल, वड्डी डॉक्टर रहंदी नहीं किते। बाद में नहीं होती पढ़ाई, 100 जिम्मेदारियां होती हैं। ससुराल संभालेगी या पढ़ाई करेगी? तू बड़ी तरफदारी कर रही है उसकी, हैं? तो उसके साथ तो नहीं मिली हुई? मुझे पता था ना उसके जाने का। मुझे कुछ नहीं पता था और ना ही मैं किसी के साथ मिली हुई। तो फिर होने दे उसका ब्याह। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मुझे ये तकलीफ हो रही है, उसकी शादी का मशवरा तो सब बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। पैसे हैं किसी के पास उसकी शादी के लिए? अच्छा, पैसे की तकलीफ है। सही तकलीफ है। तुम्हारी माँ बहन ने ना नया तमाशा शुरू किया आज। क्या? मुझसे मुझसे बोलचाल बंद कर दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैं बात करती हूँ तो आगे से खामोश रहते हैं, मैं कोई सवाल करती हूँ तो कोई जवाब नहीं देता, और अरम को भी कोई गोद में नहीं उठा रहा है? क्या बात था? वो मेरे अरम को मूड दिखा रहे हैं। ऐसा वैसा? मैंने आयशा से कहा कि प्लीज इसे जरा 5 मिनट के लिए गोद में ले लो, मैं घर के 2-4 काम कर लूं, लेकिन नहीं, मैडम चुपचाप वहां से उठी और चली गई। मेरा बच्चा बेचारा देखता रहा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बजाय इसके कि वो अपनी गलती माने, हम सबसे माफी मांगे, ऊपर से नाराज हो रही है। यही तो कह रही हूँ, ये सब ना सब खाना की शेयर। तो जूते लगा के अपनी बेटी का दिमाग दुरुस्त करती, लेकिन उल्टा मुझे से बोलचाल बंद कर दी। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बड़ी गलत बात है। ये बात नहीं बर्दाश्त हो सकती मुझसे। तो फिर मैंने किया क्या है? मैंने तो बस घर की इज्जत बचाने की कोशिश की थी। यही बात उन्हें पसंद नहीं आई। फिरोजा की तरह मीसनी बनकर बैठी रहती तो तब उन्हें पसंद आई। करता हूं बात अब्बा जी से, बंदोबस्त करें इसका, ऐशा का। सारे घर का माहौल खराब करके रख दिया इसने। बिल्कुल बात करो और दफा करो इसको यहाँ से। आगे पता नहीं क्या चल चढ़ाएगी। मुझे माँ जी से ये तवक्को नहीं, लेकिन मुझे यही तवक्को थी। खाला ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। मैंने किस तरह इन सबको अपना समझा, उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझा, और वो किस तरह मुझसे बोलचाल बंद करके बैठ गई। चलो, मैं तो पराई हूं,
लेकिन बच्चा तो इनका अपना खून है ना, उससे किस बात की लड़ाई है? तो ठीक है, फिर चले जाते हैं हम यहाँ से। अगर हम इतने ही बुरे हैं और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे पुत्र को मूड दिखाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं तो ना सही।